हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग आर एसबीआई पीओ। और अब एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है। पहले मैं प्रीलिम्स की बात करूँगी, मेंस की वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊँगी एसबीआई क्लर्क के लिए और बहुत जल्दी इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पहले ये बता देना कि आपको एक फ़्लो चार्ट मतलब कि आपको रिटन में चाहिए टू डू जो भी हम मेंस के लिए बनाएंगे, या फिर आपको मैं बताऊं और आप लोग नोट डाउन करोगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो फर्स्टली वी आर हेयर टू टॉक अबाउट दी एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। सो देखो, हमारा ये पता है हमें कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सेक्शंस कवर होने वाले हैं हमारे एसबीआई में। तो इंग्लिश के हमारे 40 मार्क्स हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश क्वांट हमारी 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चंस हैं एंड रीजनिंग हमारी 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चंस हैं। तो अब हमारा जो मेन फोकस है वो देखो, अभी आपने इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट तो आपकी चल ही रही होगी, साइमल्टेनियसली आपको प्रैक्टिस होगी कि आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन तो वहाँ रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन हम सेपरेटली वहाँ पे भी बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा बहुत यहाँ पे रफली शेयर कर लेती हूँ और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर एडिटोरियल पढ़ो, रीडिंग अपनी इम्प्रूव करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाओ। आई हैव डिसाइडेड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस लाइक टॉपिक वाइज रादर देन कि पूरा मॉक दूँ या कुछ दूँ। क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमारी कमांड बन जाती है। तो ये चीज़ ना ही सिर्फ इंग्लिश के लिए बोल रही हूँ, बट बाकी सारे एग्ज़ाम्स टॉपिक्स और सेक्शंस के ऊपर बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और पर्टिकुलर टॉपिक में आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जाके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। तो अब बात आती है कि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको गाइडली पे मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लोगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि फिर कहीं और से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पढ़ो। तो गाइडली को आप लोग कर सकते हो फॉलो। उसके बाद में आता है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 की फ्री क्विजेस डेली की अपलोड होती है, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए ही नहीं, ये सभी टॉपिक सभी हमारे सब्जेक्ट्स के लिए है, लाइक रीजनिंग के लिए, लाइक क्वांट के लिए। तो आपको सारे अपनी वहाँ पे कमांड बनानी है। प्लस में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि हम आरआरबी की प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मेंस के ऊपर, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारे सारे बैंकिंग एग्जाम्स को साइमल्टेनियसली लेकर हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, लाइक प्रीलिम्स प्लस मेंस। वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को एसबीआई पीओ के लिए बोलूँगी, आप फॉलो करो, टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। देखो, मैंने अभी जो नोटिस करा है वो कुछ टाइम में ये करा है कि एसबीआई पीओ में या फिर कोई भी एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन में जो गाइडली का लेवल है इन कंपैरिजन मतलब मुझे ठीक लग रहा है, और टेक्स्ट बुक का मेरे को लेवल थोड़ा हाई लग रहा है। मतलब वहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े टाइम टेकिंग है, वो हमारी स्पीड। देखो क्या होता है कि हम पर्टिकुलर टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हमारी उस टॉपिक की एक बारी हमें अप्रोच पता चल जाएगी। तो इसका यही मेरे को लग रहा है कि आपको गाइडली से भी प्रैक्टिस करनी है, आपको टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस मॉक जिन पर है वो वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिनको लगता है कि वो प्रैक्टिस मॉक से ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ जाके प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को यही बता रही हूँ कि अगर आपको एसबीआई पीओ में सिलेक्शन चाहिए, और मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ यहाँ पे, कि मैं गाइडली को भी ले रही हूँ, मैं प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक को भी ले रही हूँ। प्रैक्टिस मॉक के लिए मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए फॉलो करती हूँ मोस्टली उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इंग्लिश के लिए मुझे ज़्यादा वहाँ पे हेल्प मिलती है प्रैक्टिस मॉक में। तो मैं इंग्लिश के लिए उसको फॉलो करती हूँ। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें आपको डिटेल में बताऊँगी इंग्लिश के लिए मैं क्या कर रही हूँ, और विद मैं चार्ट से, या फिर मैं आप लोगों को रिटर्न में दिखाऊंगी कि कैसे कैसे चीज़ें मैं आगे फॉलो करने वाली हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और मैंने चीज़ सोची है कि आई विल शेयर कि कैसे कैसे हम इंग्लिश को अपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम वोकेबलरी को अच्छी कर सकते हैं। देखो, हम सोचें कि हम लोग डेली की वोकेबलरी बैठ के लर्न करें, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ भी नहीं होंगे। आपको डेली का एडिटोरियल लगाना है। देखो यार, मैं इतना कंसिस्टेंटली नहीं लगा पा रही हूँ एडिटोरियल, कभी भूल जाती हूँ, कभी आता नहीं है, तो बस इसी चीज़ों में थोड़ा रह जाता है, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि एसबीआई पीओ है। तो देखो, अब तक मैंने जितना भी प्रैक्टिस करा है ना एडिटोरियल से, मुझे ऐसा लगता है कि जितने क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं ना मेरे सामने, मुझे उनसे
समझ में आ रहा है कि जब आप चीज़ों को बार बार देखते हो, रिवाइज़ करते हो, सुनते हो, तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो जाती हैं। आप लोगों को मुझे मतलब बताना है यहाँ पे यूबिक्विशियस का कि यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या हैं और एंटोनिम्स क्या हैं। तो ऐसे-ऐसे करके हम रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को। और जो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप अड्डा की क्विज़ेस लगाओ, प्रैक्टिस मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश को स्पेसिफिकली, और टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाओ, और आप लोग कर सकते हो अड्डा 24/7 की क्विज़ेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से कि मैं करंट अफेयर्स वगैरह के लिए क्या कर रही हूँ। तो धीरे-धीरे ये अपकमिंग वीडियोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ में बहुत डीपली शेयर करूँगी, ठीक है? और आप लोग मुझे बस इतना बता देना है, एक तो यूबिक्विशियस का सिनोनिम और एंटोनिम बता देना, प्लस में कि नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ में स्ट्रैटेजी शेयर करूँ वो मैं आपको बता के लाइक ऐसे फ्रंट में बैठ के समझाऊँ और आप लोग नोट डाउन करोगे, या फिर मैं आप लोगों को पेजेस पे ही समझाऊँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। So this is all about this video guys. Thank you so much. Now we will meet in the next video. Bye bye.